लड़कियों के लिए स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी जो है ना वो विद द एज विद द पैसेज ऑफ टाइम गोज थ्रू एन नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, बहुत सारे फेजेस में से जाएगी. उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे. जब वो चेंजेस होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली मसल लॉस होता है. जिम इज अ फैसिलिटी जिसके अंदर आप एक अपना गोल लेके जाएंगे, और गोल लेके जाए जैसे कोई स्पोर्ट्स कर रहा है. अभी कोई जैसे आप देखेंगे यूएस, कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज में या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाते हैं. उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए विच यू आर गोइंग टू गेट इन द जिम. तो गाइस, आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस एक बहुत ही एजुकेशनल एपिसोड है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस. गाइस, आज हमारे साथ है मिस्टर विकी मान. He is a distinguished nutritionist and a certified fitness trainer with over 15 years of experience. उनकी एक specific approach है that he weighs down on holistic well-being. और इसी approach के साथ उन्होंने न जाने कितने लोगों को अपने physical goals, अपने body goals achieve करवाए. आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर किए जो इस वर्ल्ड में है. बहुत सारे मिथ्स बस्ट किए, चाहे वो जिमिंग को लेके हैं, चाहे न्यूट्रिशन को लेके हैं, चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके हैं. अगर आप, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, चाहे आप एडवांस्ड हैं, दिस एपिसोड इज अ मस्ट वॉच फॉर यू. आज हमने इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में भी बात की बिकॉज मिस्टर विकी मान इज आल्सो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. उनकी अपनी जिम चेन है, the O2 Gym and Spa, as well as he owns the healthy cafe chain, the Royal Nutrition House. So everyone, let's dive into today's podcast featuring Mr. Vicky Man, and welcome to the High on Life podcast show. So, welcome Vicky sir on High on Life. Thank you so much for coming. Hi Amish, thank you so much for having me. Thank you. और बताइए सर, क्या चल रहा है लाइफ में आजकल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, दिवाली सीजन आ गया है, धुआं ही धुआं हो गया, एवरीथिंग इज गुड. तो सर, सबसे पहले आपकी पर्सनल जर्नी से शुरू करते हैं. तो आपका कैसे जर्नी रही, आपका कैसे हेल्थ एंड फिटनेस फील्ड में आप कैसे आए? इट्स अ लॉन्ग जर्नी. एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि तो जब मैं छोटा था तब से ही आई वाज अ वीक चाइल्ड. मैं एक वीक बच्चा था. क्लास में आई वाज नॉट एबल टू रन. मैं एस्थमेटिक था. देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट आई वाज गोइंग थ्रू. सो मैं शुरू से उनसे लड़ता रहा हूँ. लड़ता धीरे धीरे फिटनेस में जिम के अंदर चला गया. वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया. देन आई वेंट टू कनाडा. वहाँ जाके मैंने अपना इस लाइन को और जाके समझा कि यहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छी हेल्थ कैसे जी रहे हैं, डाइट का क्या रोल है. देन इवेंचुअली मैंने अपना एक स्टार्टअप जो O2 फिटनेस क्लब है जो वो यहाँ पे स्टार्ट किया. एंड देन इवेंचुअली वहाँ से जर्नी चलते चलते अब यहाँ तक पहुँच गई. अब 2017 में हमारा हेल्थ फूड रॉयल न्यूट्रिशन हाउस वो हमने लॉन्च किया. दैट इज़ समथिंग कि अभी हम हर जगह पे प्रमोट कर रहे हैं. ओके सर, आपने कहा आप वीक रहे एज अ चाइल्ड, तो कैसे, कैन यू एलैबोरेट? बेसिकली मैं वीक ऐसे था कि मैं आई वाज नॉट एबल टू रन. एस्थमेटिक था. देन देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माय किडनी. जो किडनी के अंदर प्रॉब्लम थी वो बाय बर्थ थी. इट्स कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस. उसके अंदर मतलब यूरिन का बैक प्रेशर पड़ता है ऑन किडनी. सो अभी भी मेरी किडनी जो आम लोग हैं उनसे पॉइंट, अगर आपकी 1 चलती है तो मेरी 0.6 तक चलती है. 60% काम करती है लेफ्ट किडनी. ओके. सो जब ये प्रॉब्लम थी तब इसका इलाज भी नहीं था यहाँ पे. पीपल वर नॉट एबल टू डायग्नोज दिस प्रॉब्लम. सो सारा बचपन ऐसे ही निकला. कभी कुछ ऐसे चलता रहता था. सर, आपने जिम किस एज में जाना शुरू किया? मैंने जिम स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 14-15. तो लोगों ने आपको कहा होगा कि इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है ऐसे उस टाइम? तब जिम के अंदर ना, जिम का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता था कि बॉडी बिल्डर बनने हैं. मेरे से भागा जाता नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि एक्सरसाइज करनी है तो जिम में चले जाओ. इतना पता था कि एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज कैसे करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था. तो जब मैं पहली बार जिम में गया, लीला भवन में एक जिम होता था बॉडी लाइफ, 1993 की बात है, 94
93 94 की, 200 रुपये उसकी फ़ीस होती थी, घर वाले वो भी नहीं देते थे, बोलते थे क्या करना है जिम में जाके, स्कूल में जाओ खेलो ये करो वो करो, बट जिम के पैसे नहीं देंगे। बट मैं वहाँ पे जिम में गया, वहाँ पे जाके देखा अभी जैसे लोहा तोड़ रहे हैं मैं वैसे तोड़ो, कपड़े उतार के लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, सब वैसे ही चलता रहा, मतलब दैट वाज लाइक रॉ प्योर, जैसे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का टाइम था। पंपिंग आयरन हमारी एक फेवरेट मूवी थी जिसको देख के हम लोग लाइफ के अंदर जिम के अंदर गए बेसिकली। ओके, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर ये। हाँ, उस टाइम पे बहुत, मतलब ये पंपिंग आयरन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वाज, अभी भी वैसे तो बहुत बड़ा गॉड है वो बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, तो ही वाज आवर मेंटर। हमारे जितने क्लास के मेरे फ्रेंड्स होते थे, और उनके अंदर से सबसे ज़्यादा मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, क्योंकि शायद ज़िंदगी में कुछ और किया ही नहीं सिवाय जिम के। तो सबसे पहले जिम में गया, सबसे जल्दी बॉडी बनने लगी, सबसे जल्दी एब्स दिखने लगे, तो दैट मोटिवेटेड मी एंड केप्ट मी गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन। वेरी गुड सर। सर अब हम कुछ ऐसे कम्युनिटी के क्वेश्चंस कह लो, मिथ्स कह लो या क्वेश्चंस कह लो, बहुत डाउट्स हैं कम्युनिटी में, कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है, पेरेंट्स कुछ कहते हैं, फ्रेंड्स कुछ कहते हैं, अब हम कुछ वो क्लियर करना चाहेंगे। डेफिनेटली, मैं तो खुद चाहता हूँ कि मिथ्स क्लियर हों, बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री को लेके। बिल्कुल सर। और स्पेशली आज की डेट में जितने इन्फ्लुएंसर्स आ गए, उनको सबसे बड़ी बात ये मैं फील करता हूँ कि आज की डेट में जिसने खुद जिम लगा लिया ना, वो सोचता है मैं किसी और को भी लगवा सकता हूँ। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर बंदा यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, उसके पास नॉलेज है नहीं है, और सबसे जो हार्ड पॉइंट, मतलब हार्ड बात है, वो ये है कि कोई चेक भी नहीं है इसके ऊपर। नॉलेज इतनी अबंडेंटली अवेलेबल है, देयर इज़ नो चेक ऑन इट कि ये सही है या गलत है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इन्फ्लुएंसर्स को तो ना कुछ चाहिए, कोई गाइड करने वाला तो चाहिए आपको, आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाओ। सर सबसे पहला जो कॉमन एक मिथ है, क्या स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है? पहले तो ऑडियंस को आप बता दीजिए कि व्हाट इज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन सर्जरी से हो सकती है, बट फिटनेस लाइन में नहीं हो सकती। इट्स अ मिथ। लोग कहते हैं कि अगर आपको स्टमक का फैट कम करना है तो बस आप एब्स लगाई जाओ और वो कम हो जाएगा। मैं आपके लिसनर्स और व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि ये मिथ है, एंड एब्स लगाने से तो कभी एब्स, मतलब आपकी कभी बेली फैट कम ही नहीं होती। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि आप जितने भी एब्स लगा लो, आपकी बेली फैट कम नहीं होगी। बेली फैट कम करने के लिए आपको एक सिंपल एक प्रोग्राम चाहिए, जो बॉडी का एक सिंपल रिजर्वॉयर है। आपकी बॉडी फैट क्यों स्टोर करती है? क्योंकि आप एक्सेस में खा रहे हैं, तो बॉडी ने उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। बेली पे ब्लड फ्लो कम होता है, वो सबसे लास्ट में वहाँ से उठाएगी, चाहे जिसकी भी बॉडी है। किसी का थाई पे वेट ज़्यादा हो रहा है, किसी का बेली पे ज़्यादा हो रहा है, बट ये सबसे ज़्यादा जो वेट लॉस, जो फैट लॉस करना है, बेली फैट सबसे लास्ट में कम होती है। अच्छा। सबसे पहले आपके शोल्डर्स, चेस्ट, आप कभी भी देखना कि अगर कोई वेट लॉस कर रहा है, वो आपको वीक लगने लग जाएगा और उसकी बेली फिर भी बच जाएगी। राइट, कभी भी देखना। सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल जो बर्निंग क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे आपने बताया आप 14-15 की एज से आप जिम जा रहे थे, पर पेरेंट्स छोटी एज में बच्चों को जिम जाने नहीं देते। वो कहते हैं हाइट पे इफेक्ट होगा। वो क्या सही है सर कि छोटी एज में अगर आप जिम लगा रहे हैं तो वाकई हाइट छोटी रह जाती है कि नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा। मतलब ये एक बहुत बड़ी मिथ है दैट जिम जाने से हाइट छोटी हो जाती है। पहले तो लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जिम इज़ नॉट समथिंग कि जिसके अंदर आपको जाके एक्सरसाइज वही करनी है जो आप, मतलब जैसे बॉडी बिल्डर बनते हैं। ये उस टाइम की मिथ है जब लोग ये सोचते थे कि जिम के अंदर बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना है। जिम इज़ अ फैसिलिटी जिसके अंदर आप एक अपना गोल लेके जाएंगे, और गोल लेके मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, अभी कोई, जैसे आप देखेंगे यूएस, कनाडा या वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हो जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए विच यू आर गोइंग टू गेट इन द जिम। सो अगर ये चीज़ें सच होती तो फिर वो लोग क्यों उनको छोटी एज में उसमें डालते हैं जिम में? सो दिस इज़ अ मिथ। बट येस, अगर आपका बच्चा छोटा है, उसको मैं आई ऑलवेज रेकमेंड कि उसको गेम खेलनी चाहिए।
गेम के लिए जो तैयारी करनी है, वो जिम के अंदर जो सपोर्ट चाहिए, वेट चाहिए, प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ें आप करने के लिए जिम में आइए। बट अगर आप जिम वैसे लगाना चाहते हैं तो उससे बेटर गेम है, गेम के बाद जिम करेंगे आप। बेसिकली पेरेंट्स का ये रहता है कि वो बच्चा जाएगा जिम में, वेट ट्रेनिंग करेगा और उससे हाइट कम होगी, तो इज दैट द केस? नहीं, हाइट पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता। देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ अबाउट इट। कि अगर 14 साल का बच्चा जाएगा मैं वेट आपके ट्रेनिंग सामने बैठा करेगा। हूँ 14-15 साल का, अगर मेरी हाइट छोटी होती ना, फिर बिल्कुल इट्स अ मिथ। यस, जिम्नास्टिक्स के अंदर फर्क पड़ता है हाइट के ऊपर, बट देयर इज नो, मैं आपको बात ये बताना चाहूँगा दैट हाइट आपके जेनेटिक्स पे जाएगी। देन सेकंड, आप किस तरह की स्पोर्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी उस स्पोर्ट के लिए अपने आप को तैयार करेगी। दीज आर ऑल जेनेटिक्स। अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, आप वहाँ पे हाइट छोटी क्यों होती है? ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके, मतलब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास रहें। दैट इज देयर इज अ रीजन। आप पहाड़ के अंदर कभी भी जाएंगे, यू विल नॉट फाइंड टॉल पीपल देयर, कॉमनली दे आर नॉट टॉल। अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे, वहाँ पे डार्क स्किन वाले लोग मिलेंगे आपको। बॉडी एडजस्ट करती है और अडेप्ट करती है टू काइंड ऑफ वर्कआउट और काइंड ऑफ मूवमेंट और काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव। ओके। सो दैट इज द पैरामीटर फॉर दिस थिंग। और जो मिथ थी वो बॉडी बिल्डिंग की थी। बॉडी बिल्डिंग आप छोटी एज में कर रहे हो। अर्नोल्ड की बात करें, ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13 आई थिंक, वो भी 6'2", 6'1" है। मतलब ये बेसिकली दीज आर ऑल मिथ्स, इट्स नॉट अ फैक्ट। थैंक यू सर। तो देख लीजिए सारे पेरेंट्स, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। अपने बच्चों को मत रोकिए जिम जाने से, उनको जाने दीजिए। पर राइट प्रोग्राम होना बहुत हाँ, जरूरी है। बिल्कुल। इट्स नॉट समथिंग कि आप ऐसे ही चले जाएंगे जिम में। प्रोग्राम, गोल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोस्टली फिर से पेरेंट्स ही में कहते हैं कि सुबह उठो, बच्चों को कहते हैं सुबह उठ के जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो। जनरली नोशन यही है सोसाइटी में कि मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट। इज इट सो? क्या हकीकत है ये? मैं पर्सनली आपको अगर बोलूँ तो येस, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग। उसके मैं आपको जो रीज़न बताऊंगा वो ये है कि आई हैव डेटा दैट सेज जो सुबह लोग एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा रेगुलर रहते हैं। दे आर मोर कमिटेड टूवर्ड्स देयर हेल्थ। इवनिंग तक पहुँचते पहुँचते आपकी बॉडी वैसी ड्रेन हो जाती है। उस टाइम पे आपकी वो एनर्जी और परफॉर्मेंस लेवल नहीं रहता। देयर इज़ ऑक्सीजन दैट इज़ देयर इन दी एयर, वो उसकी लेवल कम हो जाता है। एंड आजकल तो रात के टाइम पे भी लोग जिम लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू दी जो हमारी लाइफस्टाइल पैटर्न है ना। अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करेंगे, देन सनसेट एंड सनराइज के साथ बॉडी चलनी चाहिए। सो सनराइज के टाइम पे आप यू विल बी एट द हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स। उस हिसाब से आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए। बट एज सच देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न कि आपको सुबह करना है या इवनिंग करना है। बट ये अगर आप सुबह चूज़ करेंगे, आप ज़्यादा रेगुलर होंगे, आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी और आपकी जो लाइफ है वो बेटर होगी। ये साइंटिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ये डेटा है इसका मेरे पास। राइट। अगला क्वेश्चन सर ये है कि इज कार्डियो बेटर देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ये बहुत जो लोग जिम जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आज सारा धुआं क्लियर कर दो जरा। आप बताइए, आपसे एक पूछना चाहूँगा, चाय और कॉफ़ी में से क्या बढ़िया है? मैं तो पर्सनली कुछ भी नहीं पीता, पर आप बताओ सर, आपको आप क्या पीते हो उसमें से पूछ मैं सर ग्रीन टी लेता ग्रीन टी और चाय में से क्या बढ़िया है? ग्रीन टी। क्यों? क्योंकि सर मेरे लिए बेटर है, आई फील हेल्दियर। एग्जैक्टली जो आप फील करते हैं वो कीजिए। बट कार्डियो एंड स्ट्रेंथ के अंदर आपको एक बैलेंस चाहिए। ना कार्डियो बुरा है ना स्ट्रेंथ बुरा है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ करेंगे तो आपकी बॉडी टाइट होने लग जाएगी, आपकी हार्ट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप कार्डियो करते हैं सिर्फ और स्ट्रेंथ नहीं करते तो आपका मसल लॉस हो जाएगा। सो द बैलेंस हैज़ टू बी देयर। अगेन जैसे मैंने बच्चों के टाइम पे बोला कि प्रोग्राम होना चाहिए। सो राइट प्रोग्राम जो वर्कआउट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट शुड हैव अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ बोथ। कुछ लोगों को कार्डियो की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके हिसाब से प्रोग्राम शुड बी टेलर्ड। राइट। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन राइट। या सर, परफेक्ट। सर जो गर्ल्स या वुमेन जिम जाती हैं, उनमें नोशन ये है कि उनको वो ना ज़्यादातर गर्ल्स या वुमेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है वो भी मेल्स की तरह बल्की हो जाएंगे, आवाज़ भारी हो जाएगी।
उसके ऊपर क्या आपका विचार है? ये क्वेश्चन ना मतलब मैं इतनी बार आंसर कर चुका हूँ। मेरे पास ना आई स्टिल रिमेंबर जब हमने नया नया जिम शुरू किया था ना 2009 में, पहले तो यही आके लोग पूछते थे, हमने सिर्फ ना कार्डियो ही करना है, स्ट्रेंथ करना ही नहीं है। और लड़कियां आती थी, हमने स्ट्रेंथ में वर्कआउट ही नहीं करना, हमारे मसल ना बन जाएं कहीं पे। सो ये आप क्वेश्चन इतना अच्छा आपने पिक किया हुआ है ना, मतलब आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन, बट मैंने इतनी बार आंसर किया है एंड आई वुड लाइक योर लिसनर्स एंड व्यूअर्स टू नो दिस कि लड़कियों के लिए स्ट्रेंथ से ट्रेनिंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी जो है ना वो with the age, with the passage of time goes through n number of transitions, बहुत सारे phases में से जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे। जब वो चेंजेस होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली मसल लॉस होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे कभी भी ना, जो लेडीज़ हैं, ओल्ड लेडीज़ हैं, आपके घर में भी अगर कोई ओल्ड है तो उनको आप देखना, उनके किसी के नीज दर्द हो रहे होंगे, किसी की बैक दर्द कर रही होगी, किसी के मतलब अलग अलग तरह की पेन्स होगी, जॉइंट पेन्स। देन ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है लेडीज़ के अंदर? क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, मसल प्रिजर्व नहीं करती है बॉडी, मसल बॉडी बड़ी जल्दी छोड़ देती है। एंड लड़कियों को मैं आज ये बताना चाहूँगा कि आपके मसल्स लड़कों की तरह कभी भी नहीं बन सकते। उसका रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन ही नहीं है टेस्टोस्टेरोन, जिसके साथ मसल ज़्यादा बनता है। सो एस्ट्रोजन है वो आपको मसल सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपकी बॉडी टोन अप करेगा। दैट इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर दीज डेज, अ टोन्ड अप बॉडी रादर देन एक बॉडी वेट लॉस करते रहते हैं। सो इफ यू वांट अ टोन्ड बॉडी देन गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड एज आई सेड गो फॉर अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ अ प्रोग्राम कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे 3 to 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, थोड़ा कार्डियो किया, थोड़ा योगा किया, थोड़ा स्ट्रेचिंग की, ऐसे अच्छा एक प्रोग्राम बन के आप कर सकते हैं। तो मुझे तो इन क्वेश्चन से सर यही क्लियर हुआ कि आपको कुछ भी करने से पहले एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल, हमारे विकी मान सर जैसे प्रोफेशनल की एडवाइस चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल कुछ गलत नोशन में ना रहिए, पहले प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। यस, अगर आप एक मैं और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी आदमी से इम्प्रेस हो रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर से, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक करें कि उसके पास क्या नॉलेज है। एंड जिसको मैं फॉलो करने वाला हूँ या जिसको मैं लाइफ के अंदर जिसका प्रोग्राम मैं लेने वाला हूँ या जिससे मैं ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, इज़ ही क्वालिफाइड इनफ टू ट्रेन मी, या उसने बॉडी बना ली, आप वो थोड़ी सी आजकल बड़े अजीब वीडियो डालते हैं ना, कोई उल्टी छलांग लगा रहा है, कोई सीधी छलांग लगा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग एंड पीपल गेट इम्प्रेस्ड एंड उनको आप हायर कर रहे हो, तो आई डोंट नो क्या होगा। तो सर अभी हमने मिथ्स क्लियर की, बहुत सारे क्वेश्चंस पे जो सोसाइटी ने हुआ बना रखा था, जो सब था वो क्लियर हो गया। उससे यही पता लगा कि प्रोफेशनल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। यस डेफिनेटली अमिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करो या कुछ जिम में जाना शुरू करो या कुछ भी करो, बिना गोल के मत स्टार्ट करो। जैसे अभी आप इंजीनियरिंग में आए हैं तो आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं तो आपको पता होता है कि 4th ईयर में यहाँ से हम इंजीनियर बन के निकलेंगे। सो जो एक्सरसाइज या जिम है या फिटनेस है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। उसके अंदर आप अपने छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं कि अब मेरा गोल है कि मैंने मे बी थोड़ा वेट लूज़ करना है, कभी थोड़ा मसल गेन करना है, या फिटनेस को मेंटेन करना भी एक गोल होता है कि आप जैसे हो वैसे रहो, वो भी बहुत अच्छी बात है। सर इसी के साथ एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है, रियलिस्टिक गोल कैसे बंदा सेट करे अगर कोई जा रहा है? मोस्टली क्या होता है, हमारे जेनजी जो बच्चे हैं वो सोचते हैं अगर हम आज जिम लग गए तो 3 महीने बाद हम ऋतिक रोशन बन के निकलेंगे। तो एक जो बिगिनर है वो रियलिस्टिक गोल उसके लिए क्या है, वो कैसे सेट करे, क्या एक्सपेक्टेशन रखे? रियलिस्टिक गोल कैसे सेट करते हैं? सबसे पहले रियलिस्टिक गोल समझना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक गोल वो होता है जो दैट कैन बी मेजर्ड एंड विच कैन बी अचीव्ड। अब अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये सोच रहा हूँ कि मेरे को अर्नोल्ड जैसी बॉडी बनानी है एंड आई एम एट अभी मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसा दिखता हूँ, तो वैसा बनने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज चाहिए, फिर मेरे को उसके जैसे जेनेटिक्स चाहिए। जेनेटिक्स में बार बार पहले भी मैंने आपको बोला कि जेनेटिक्स फिटनेस के अंदर बहुत मैटर करते हैं। आप देखिए कुछ बंदे होते हैं थोड़ा सा भी भी खाते हैं
तभी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग सब कुछ खाते रहते हैं फिर भी फिट रहते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो जेनेटिक्स, जो व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, उसको आप +-1-2 कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए। तो रियलिस्टिक गोल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए मेजरेबल एंड अचीवेबल। अब एक बंदा है 120 किलो का, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसने गोल सेट किया कि मैं 60 kg का हो जाऊँगा, तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है, ये वो डिसहार्टन हो जाएगा। सो रियलिस्टिक गोल सबसे पहले मेजरेबल, जैसे मैंने बोला, तो हम एक मेजर करते हैं कि ओके हमारा पहला गोल होगा, सो इट कैन बी ही कैन गो टू 60 kg, आई कैन नॉट से कि वो नहीं जाएगा, पर उसको टाइम स्पैन बहुत लगेगा। जो आपने बोला ऋतिक रोशन बन के निकलेगा, तो ऋतिक रोशन बनने के लिए ऋतिक रोशन की बॉडी का मसल मैच्योर हो चुका है एंड ही हैज मैच्योर्ड दैट मसल फॉर ओवर मे बी 10 years। सो अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज इंजीनियर बन के निकल जाऊंगा, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि मैं एक दिन में बन जाऊंगा। आपने +1 +2 उसका बेस बना, फिर 1 2 3 4 years में आपने वो किया। सो सिमिलरली बॉडी भी वैसे ही काम करती है, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बताया था कि बॉडी अपने आप को अडेप्ट करती है टू द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लिविंग। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब हम रियलिस्टिक गोल्स की बात करते हैं, मेजरेबल जब मैं बोल रहा हूँ, तो उसके अंदर ये है कि जैसे हमने 120 किलो का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 120 किलो का पहला मैं अगर हम रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे तो मे बी 10 kg का सेट करेंगे। वंस यू अचीव दैट गोल, फिर आप अगला गोल सेट करेंगे कि 10 kg का। 10 kg को भी हम स्प्लिट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 2 months 3 months, डिपेंडिंग कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है, मतलब हर चीज़ के पैरामीटर्स को लेके आप एक रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे। और इतना बड़ा मत सेट कीजिए कि उसको अचीव करते करते आप रास्ते में ही रह जाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक आजकल बहुत कह लो वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉन्सेप्ट आया है, अलग अलग तरीके की डाइट्स लोग फॉलो करते हैं। कोई कुछ कहता है क्या वेगन खाते हैं हम, एक और ग्लूटेन फ्री है, कीटो है। तो पहले तो सर ये है क्या, और इनके इर्द गिर्द जो हाइप है वो क्यों है, और किसको ये सब लेना चाहिए, किसकी एडवाइस लेके लेना चाहिए, इस पे सर क्लियर कर दो यार। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे आपने फ्रेम किए हुए हैं, सो आई मस्ट से दैट। एंड जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि आपको जैसे हम गोल्स की बात करते हैं, आपको आपकी डाइट आपकी बॉडी और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कोई भी डाइट बुरी है या कोई भी डाइट अच्छी है, आपके लाइफस्टाइल को सूट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको सुबह मैं बोलता हूँ सुबह 5 बजे उठ के आप 20 अंडे खाइए, सो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल डाइट प्लान। अगर आप कीटो डाइट की बात करेंगे तो उसके अंदर जो हमारी लिसनर्स को मैं कॉम्प्लिकेट करके नहीं बताना चाहता, बट कीटो डाइट के अंदर हम ज़्यादा कैलोरीज, जो एनर्जी की हमारी यूनिट है, वो हम फैट से लेते हैं। ठीक है, तो वो कई लोगों को बहुत अच्छी सूट करती है, जो एंडोमॉर्फ टाइप ऑफ बॉडीज के साथ बॉर्न हुए हैं, उनको ये डाइट सूट कर सकती है। बट जो लोग एक्टोमॉर्फ्स हैं उनको ये डाइट नहीं सूट करती है, क्योंकि उनको जो जल्दी एनर्जी लेवल्स हाई चाहिए आपको करने के लिए। सो कुछ लोग फॉर विमेन दे आर नेचुरली बॉर्न टू प्रोसेस मोर फैट, सो कीटो डाइट्स कैन सूट विमेन। अगेन किसी लड़की को सूट कर सकती है, किसी को नहीं कर सकती। सो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाइट प्लान को आप अपने को सिलेक्ट करना चाहिए। राइट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी नॉलेज हमें विक्की सर से मिली। अब हम थोड़ा सा फन एलिमेंट ऐड करते हैं। तो विक्की सर, आपके करियर में एज अ फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, कोई ऐसी स्टोरी बताओ आप जो आपको पीछे देख के लगता हो यार मतलब सुपर फनी कि ये क्या हो गया। 19 की बात है, आई टेल यू वन इंसिडेंट। एक हमारे पास ऐसे डाइट प्लान्स लेके लोग आते हैं जो, जैसे मैंने बोला कि आपको देखना है आपने डाइट किससे लेनी है। वो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि एक डाइट प्लान लिख के देते हैं। और हमारे पास एक बंदा एक ऐसी डाइट प्लान लेके आया, वो कहता मुझे एक दिन में 2.2 kg चिकन खाना है। 2.2 kg चिकन एक दिन में। मैंने इतनी माय पार्टनर रवीश ही कॉल्ड मी अप, ही सेड कि पाजी इतना चिकन खाना चाहिए। हिंदी पंजाबी हो गया। सो ही इज लाइक पाजी इतना चिकन खाना चाहिए। आई वाज लाइक नहीं यार, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो अगेन आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक टाइम के ऊपर आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपका बॉडी वेट अगर लेट्स से 100 kg है, तब आपको फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 के मल्टीप्लायर पे चल रहे हैं तो 150 ग्राम प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आप 2 kg चिकन खा रहे हैं, 2 kg चिकन आपको कितनी प्रोटीन दे रहा है, मतलब उस बंदे की बॉडी क्या बनेगी नहीं बनेगी मुझे पता नहीं है, बट वो बंदा कह रहा है मुझे तो यही चाहिए। हमने उसको बोला आपके पैसे तो जितने लगेंगे वो तो एक्स्ट्रा पेमेंट तो करेगा ही करेगा, बट द पॉइंट इज वो अपनी हेल्थ के साथ भी खराब कर रहा है। इतना चिकन तो बॉडी प्रोसेस करते करते उसको स्लो कर। सर जो लोग बहुत बिजी हैं, लोग कहते हैं हमारा काम है 9 to 5 है, या जो बिजनेस करते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है। यू बीइंग अ होलिस्टिक वेलनेस कोच, लोग कहते हैं कि भाई हम अपनी फिटनेस भी कैसे मेंटेन करें, फिर न्यूट्रिशन आ जाता है कंपोनेंट, फिर आजकल बहुत सारा वाइब है मेंटल वेलनेस के ऊपर कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल, वी शुड गो टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। तो एक जो बिजी वर्किंग प्रोफेशनल है वो फिटनेस, न्यूट्रिशन और माइंडफुलनेस तीनों को कैसे मैनेज करे अपनी लाइफ में? अगर इसको हम ऐसे पुट अप करें ना, मतलब ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसको अलग अलग देखोगे तो ये सब कुछ अलग अलग दिखेगा। जब आप इसको, जैसे कोई आप डिश को प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर मसाले भी जाते हैं, उसके अंदर सब्जी भी जाती है, उसके अंदर 10 तरह की और चीज़ें पड़ती हैं, पर बन के जब आती है तो एक ही होती है। सो ये इसको जब मैं पुट अप करता हूँ तो आई ऑलवेज से देयर आर 4 पिलर्स टू योर हेल्थ। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव रहने के साथ ही एक्सरसाइज रिलेटेड आ जाती है। जो आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं उसको, आपकी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए जो आपको न्यूट्रिशन से मिलेगी। मैनी पीपल डोंट इवन नो कि न्यूट्रिशन और फूड में नॉर्मली क्या फ़र्क है। एवरी फूड दैट यू ईट डज नॉट हैव न्यूट्रिशन। लोगों को ये नहीं पता आज की डेट में। सो फर्स्ट पिलर, जैसे मैंने बोला कि फिजिकली एक्टिव, जो बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमें फूड चाहिए। एंड इन दोनों चीज़ों को जब हम बात करते हैं तो जब हमारा थर्ड पिलर आता है वो होता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है इन दोनों चीज़ों को एक्टिवेट रखने के लिए। अब हम, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आई एम इन माई माइंड सेट ऑफ बीइंग फिट, एंड उसका क्या मतलब कि उसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमें लाइफ के अंदर कुछ नहीं है, चॉइसेस बदलने हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं। एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन, जो इन तीनों चीज़ों को बांध के रखेगा। तो ये आपको एक लाइफस्टाइल पैटर्न ही बनाना है। कोई भी अगर लाइफ में जितना भी बिजी है, कितना भी बिजी होगा, अगर वो घर का खाना खा रहा है तो ही कैन नॉट गो रॉन्ग। अगर वो हेल्दी चॉइसेस पिक कर रहा है, अगर आप जा रहे हैं लेज का पैकेट उठा रहे हैं, उसको आप नो कर रहे हैं, तो आप एक हेल्दी चॉइस को येस कर रहे हैं। सो इट इज़ दैट सिंपल। अगर आप चारों चीज़ों को कंबाइन करना है, अगर हम चारों चीज़ों को कंबाइन करते हैं, सुबह उठते हैं आप, सुबह उठते ही लोग क्या कर रहे हैं, अपना फ़ोन उठा रहे हैं। 99% लोग फ़ोन उठा रहे हैं। जब आप फ़ोन नहीं उठाओगे तो वो 10 मिनट आप मेडिटेशन को दे दो, दैट इज़ द ओनली चेंज। सुबह उठते ही आपके 10 मिनट चार्ज हो गए, उसके बाद आपने 10 मिनट की वॉक की या 20 मिनट की वॉक की, 25 मिनट की वॉक की। आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम जाओ, आई एम नॉट सेइंग कि आप उल्टा पुल्टा लटको, कुछ मत करो। 15 मिनट का योगा कर लो। आज की डेट में फ्री है योगा, हर टाइम, हर जगह पे। यूट्यूब पे जाओ, देर आर सो मेनी ट्रेनर्स डूइंग classes, there are so many webinars happening, there are so many things happening online। 20 मिनट का योगा आपको दिन के अंदर बहुत है। उसके बाद आप दिन में एक्टिव रहो। जैसे आप बात कर रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, जस्ट बी एक्टिव। फ़ोन पे बात करते करते आई टीच दिस अ लॉट टू माई प्रोफेशनल लाइफस्टाइल रिलेटेड, जो जिनका लाइफस्टाइल बैठ के काम करने का, कि आप जब भी आपको किसी का फ़ोन आ जाए उठ के बात करने लग जाओ, सो यू कैन कीप वॉकिंग। सो ये सब चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं। सुबह मेडिटेशन हो गई, 20 मिनट का योगा हो गया, वॉक हो गई, आप एक्टिव हो गए। दिन के अंदर फ़ोन पे बात करते हैं, आप एक्टिव हो गए। और खाने का, आप घर पे जो कुक करके खा रहे हो, और लेज जैसे पैकेट या लेज प्रोसेस्ड फूड्स जो मैं बोलूँगा, ब्रेड्स हो गए, इनको बस आपको, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस देम विद सिंपल फूड। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़। पर अगर आप अलग अलग देखोगे इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स वेरी सिंपल। राइट सर, छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़ा एंड प्रोडक्ट में फ़र्क बहुत आएगा। 100%। ये आपकी लाइफ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत सारा क्लटर है इंटरनेट पे कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा आज, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेसिकली क्या था, हमारे जो इंडियन रिलीजन है इसके अंदर बहुत सारे हम लोग फास्टिंग को पहले से कर रहे थे।
सो व्हेन आई वाज यंग देयर वाज दिस स्टडी दैट केम आउट, जैसे मैं बोला कि अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है, मैं भी सबको सुनता रहता था, मतलब तब यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं होता था। तो जैसे जिम में किसी ने बताया कि आपको ना अगर एब्स को मेंटेन करना है तो 6 स्मॉल मील्स खाइए, तो छोटे छोटे मील्स खाने चाहिए आपको। तो मैं शुरू से वो खाने लग गया। तो अब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कोलेस्ट्रॉल नहीं अच्छा, या कोलेस्ट्रॉल पहले बोला अच्छा नहीं, अब बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं होता। सो पॉइंट ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमारी जो है वो इंडियन चीज़ों को रीपैकेज करती हैं और हमें वापस करती हैं। सो कमिंग बैक टू इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे इंडिया के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर आज की डेट में इतनी स्टडी बाहर आई है दैट जब आप फास्टिंग करते हैं, जब आप फास्टिंग करते हैं उस टाइम पे नॉर्मली ना एक इसके अंदर क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप एक विंडो रखते हैं, ईटिंग विंडो बेसिकली, जो कि स्टैंडर्ड अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें 16:8 रखते हैं। 16 घंटे का फास्ट रखते हैं, 8 घंटे में आप अपना डाइट लेते हैं। तो 16 घंटे का जो फास्ट है उसके अंदर आपकी बॉडी रीजुविनेट करती है, आपके सेल्स रिकवर करते हैं और बहुत सारी आपकी जो अंदर टॉक्सिन्स हमारा हम डे टू डे लाइफ में, जैसे अभी मैंने बोला दिवाली आ गई है, पोल्यूशन हो गया है, तो हमारी बॉडी इज ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट सम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, कोई जुकाम हो गया, कुछ हो गया। तो जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर करने का उसको टाइम मिलता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ये हर कोई नहीं कर पाता। सो आपको कैसे करना है, गाइडेंस के अंदर करना है। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का रेशो कैसे करना है वो भी आपको अपनी बॉडी के हिसाब से रखना है, क्योंकि लोग ये क्या करते हैं 16:8 स्टैंडर्ड फार्मूला वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से कॉपी किया और हमें वापस रीपैकेज करके वापस कर दिया। इट इज़ नॉट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी इंडियन कल्चर में जो हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं, दे डू वंडर्स। पर हम लोग मैं ये बोलूँगा गोरों को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। उन्होंने जिम बना दिया तो हम सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं हम बेसिकली हम अपने को नहीं देखेंगे, बस बाहर के देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट वो गाइडेंस के अंदर करना है। अपनी ईटिंग विंडो आपने जो रखनी है वो अपने हिसाब से रखनी है। जितना कई लोग 24 आवर का फास्ट भी कर लेते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन। आई हैव देयर इज अ पेपर दैट वाज पब्लिश, उसके अंदर 48 आवर्स तक अगर आप फास्ट करते हैं तो बॉडी किस लेवल तक अपने आप को हील करती है, दैट इज अमेजिंग टू नो। एंड इवन हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं विद फास्टिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग नाउ, दिस इज विद फास्टिंग। सो फास्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली नाउ। जो हमारे रिलीजन में पहले से था, शुरू से कोई सोमवार का व्रत रखता था, कोई थर्सडे का व्रत रखता था। तो हफ्ते में एक दिन थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। दैट इज माई बिलीफ। आई एम नॉट सेइंग आप करो, राइट। सर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे आप कह रहे हो या फास्टिंग कह रहे हो, इसको करने के लिए क्या हमें बॉडी को किसी सर्टन तरीके से पहले प्रिपेयर करना पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल करवा चौथ ट्रेडिशन है, लेडीज फास्ट रखती हैं, पर उनका लास्ट डे बिल्कुल नॉर्मल ईटिंग का होता है, बस एकदम से आके जो शिफ्ट हो जाता है बिल्कुल आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी बॉडी पे? क्या वो ठीक है रिलीजियस पर्पस से वो फॉलो करते हैं, पर क्या वो प्रोफेशनली और टेक्निकली सही है बॉडी के लिए कि आप एकदम आके रोक दो सब कुछ? मैंने हमेशा अभी बताया ना, जैसे फास्टिंग के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट येस वो 8 आवर्स में क्या खाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। या जो आपकी ईटिंग विंडो है, इफ आई विल पुट इट लाइक दिस, जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें आपने क्या खाना है वो बहुत मैटर करता है। तो आपको अपने जो जैसे आपने अभी बोला कि आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी, करवा चौथ वाली लेडीज हैं, करवा चौथ वाली जो लेडीज है वो तो एक दिन का फास्ट रखती है ना, बट उसके बाद वो क्या करती हैं, पूरियां छोले खाने लग जाती हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। या मिठाई खाना शुरू कर देते हैं। सो यू शुड ऑलवेज ब्रेक योर फास्ट विद समथिंग दैट जो आपके पेट के लिए लाइट हो। जैसे फ्रूट्स इज अ ग्रेट ऑप्शन, आप स्मूदी ऑप्शन ले सकते हैं। सो ये चीज़ें क्या होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लोली एक्टिवेट करेंगी एंड इट विल बी ईजियर फॉर देम टू डाइजेस्ट, रादर देन कि आप तला हुआ कुछ खा रहे हो उसके साथ आप एकदम से खराब करते हो। फास्टिंग इज गुड, बट उसके बीच में जब खत्म होता है तब क्या करना है, जब शुरू करना है तब क्या करना है। जब आपने फास्ट को शुरू करना है तो यू शुड हैव मोर फाइबर इन योर डाइट। अच्छा। तो उसके साथ आपको जो आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, जो जिसको लोग एसिड भी बोल देते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं
वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी अब्जॉर्ब करते हैं फाइबर, और आपको यू शुड हैव मोर फैट्स बिफोर लाइक बिफोर स्टार्टिंग द फास्ट. अच्छा, दैट विल कीप यू गोइंग फॉर लॉन्ग. राइट सर. मुझे लगता है हमारी लेडीज के लिए बहुत वैल्यूएबल नॉलेज आज आपने शेयर हाँ, किया अगर है. वो फॉलो करे तो, पर खाने सबने पूरियां छोली नहीं. पंजाब है सर, यहाँ तो खासकर खाएंगे. राइट. सर एक और बहुत डिबेट चलता है हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर. जनरली क्या होता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कोविड के बाद स्पेशली, चलो हम विटामिन सी खा लेते हैं, पेरेंट्स कहते हैं चलो खा लो, अलाउ कर दिया, या कुछ मल्टीविटामिन्स खा लिए. हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, पहला जो कन्फ्लिक्टिंग सप्लीमेंट आता है, जहाँ कन्फ्लिक्ट होता है, वो है वे प्रोटीन. बच्चा मान लो 18 साल का 1 मंथ जिम जाना शुरू किया, उसको पता लग जाता है जिम जाके कि वे प्रोटीन कोई चीज़ है, खा रहे हैं साथ के, मुझे भी लेना है. पर उसको ये एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्यों लेना है, कैसे लेना है. अब जिम ट्रेनर अपना गाइड कर देता है, कोई अपना गाइड कर देता है. तो ये क्या सर वे प्रोटीन है क्या, और किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, और पेरेंट्स को कैसे ये क्लियर हो कि वे प्रोटीन हार्म करता है या नहीं करता. हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कि जैसे वो बात की थी भी, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए. एंड देन द सेकंड इज आपका गोल क्या है. अगर तो आप अगर आपने बॉडी बनानी है, लाइक बॉडी बनाने का मतलब अगर मसल गेन करना है, ठीक है, तो जब आपने मसल गेन करना है तो आपकी बॉडी को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक आप सेफली प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं पर ग्राम, पर केजी ऑफ योर वेट. सो अगर मेरा वेट 100 kg है तो मैं 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक की प्रोटीन एक दिन में खा सकता हूँ. दैट इज द सेफ लिमिट. वैसे देयर आर टेस्ट साइंटिफिकली तो 4 ग्राम तक भी लोगों ने खाया हुआ है, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं है बॉडी के. उसके अंदर बॉडी के अंदर मसल बनेगा, वो वेस्ट हो जाती है, इधर इट इज डिस्कार्डेड थ्रू द बॉडी. वो किडनीज पे आपके ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा टू फिल्टर इट आउट फ्रॉम योर ब्लड. सो जब आपकी आप रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल हम 1.5 ग्राम मान के चलते हैं, 100 kg का बंदा, उसको एक दिन के अंदर 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए. तो अगर 150 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए, वो नेचुरल सोर्सेज से कितनी ले पा रहा है. नेचुरल सोर्सेज से लेट्स से कि वो हिट कर रहा है 130, 40, 50 ग्राम्स, देन ही डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट. अब एक आदमी है, जैसे कि हमारी नेचुरल डाइट जो इंडिया के अंदर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, प्रोटीन सोर्स बहुत कम है. तो अगर हमारी प्रोटीन के अंदर, हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो हम वो डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट लेते हैं. जैसे अभी आपने बोला कि मैं विटामिन सी लेता हूँ, आपको विटामिन सी की गोली नहीं खानी चाहिए. ये मैं बोल रहा हूँ, वो उस तरह काम ही नहीं करती है जिस तरह से नॉर्मल नेचुरल विटामिन सी करती है. उसकी जगह पे आप क्यों नहीं कोई फ्रूट खाते. नींबू सबसे कॉमन चीज़ है, क्यों नहीं आप नींबू ज़्यादा पी लेते, क्यों नहीं आप ऑरेंजेस ज़्यादा खा लोगे, क्यों नहीं आप आंवला खाते. नेचुरल विटामिन सी क्यों नहीं लेनी. जो भी सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट क्या होता है कि आपकी डाइट में जो आप नेचुरली पूरा नहीं कर पाते, वो हम सप्लीमेंट करेंगे. तो अगर आप नेचुरली विटामिन सी पूरा कर रहे हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई सप्लीमेंट खाना पड़े. सिमिलरली वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन यस, उस पर बहुत रिसर्चेज हुए, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं. वे प्रोटीन इज़ एब्सोल्युटली सेफ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके 3 कैटेगरी होती है. गो फॉर आइसोलेट वे प्रोटीन, वो सबसे बेस्ट होता है. मतलब हाइड्रोलाइज भी होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बट गो फॉर आइसोलेट. सर फर्क क्या है आइसोलेट और प्योरिटी हाइड्रोलाइज? लेवल का फर्क है. आइसोलेट इज द प्योर फॉर्म, हाइड्रोसलेट उससे भी ज़्यादा प्योर है. सो आपने बेसिकली आइसोलेट वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन बेस पे. अच्छा. सो अगर आपकी नेचुरल डाइट से आप पूरा कर सकते हो, डोंट गो फॉर, यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट. पर अगर नेचुरली आप नहीं पूरा कर रहे हो, मैं नेचुरली अगर बात करूं, मैं 100 ग्राम से पहुंच रहा हूं और मेरी रिक्वायरमेंट 150 ग्राम की है, सो आई विल हैव मे बी 2 scoops ऑफ प्रोटीन इन अ डे, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द डे. ये नहीं कि एक ही टाइम पे 2 ले लो, इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करो ताकि आपकी बॉडी को डाइजेशन का टाइम मिले. सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग गलत करते हैं वो ये कि पानी नहीं पीते हैं. वाटर इज द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन. वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर हैवी प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं या
कुछ भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कर रहे हैं, वो बॉडी पानी के साथ ही उसको फिल्टर आउट करेगी बॉडी के अंदर से। राइट सर, ये वे क्या चीज है? हम वे प्रोटीन को, वे क्या है? वे एक जैसे पनीर बनता है ना, जब हाँ, उसका पानी जो हमारे घर पे मदर्स जो है वो फेंक देती हैं, हाँ, उसमें से वे निकलता है। अच्छा, वो पानी फेंक देते हैं, हाँ, तो उस डेयरी का उसका बाय प्रोडक्ट है वो, जो पनीर बनता है उसके साइड पे जो पानी होता है उसमें से वे प्रोटीन निकलता है। ये जो कंपनीज हैं, दे हैव दीज मशीन्स एंड वो पानी को फिर प्रोसेस करके दे कन्वर्टेड इनटू अ पाउडर एंड सो लॉन्ग। देयर इज अ बिग एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है उसके ऊपर, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि वे प्रोटीन कैसे बनता है। सर एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे आपने कहा अगर बंदा 100 किलो का है और नेचुरल डाइट से ही वो अपना 100 ग्राम्स प्रोटीन पूरा कर रहा है, तो उसको वे प्रोटीन की नहीं, एक्सटर्नल सोर्स की नहीं जरूरत। सप्लीमेंट क्या है बेसिकली, जो आप नेचुरल डाइट से नहीं पूरा कर रहे हो वो हम सप्लीमेंट से पूरा करेंगे। सर मान लो एक 9 to 5 वर्किंग बंदा है, वो जनरल इंडियन डाइट खाता है, सुबह 2 परांठे खा लिए, लंच में जाके 2 चपातीस खा ली किसी सब्जी के साथ, डिनर में भी 2 चपातीस खा ली किसी सब्जी के साथ, वो 100 kg का है, तो उसको मिल रहा है कितना प्रोटीन मिल रहा है उसको? कितना, मुझे इतना तो पता है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। 100 ग्राम तो बहुत दूर की बात है कि उसको उस डाइट से मिले, तो वो कैसे पूरा करे? अमीश, ये आपको ये समझना चाहिए कि हर डाइट के अंदर ना, न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, हर फूड ग्रुप के अंदर हर तरह का मैक्रो होता है। इसको मैक्रोज बोलते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को। तो जब आप रोटी भी खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो ना ऐसे अगर प्रोटीन, अगर आप बात करें जो लोग नहीं प्रोटीन खा रहे इस हिसाब से, तो उनकी बॉडी में मसल ही नहीं होना चाहिए, अगर ये बात हम बात करें। सो आपको कुछ प्रोटीन तो मिल रहा है। दही के अंदर बहुत प्रोटीन होता है। अब ग्रीक योगर्ट आप ले सकते हैं। अगर आप रोटी ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है कि इनके अंदर एक, अब मैं थोड़ी डिटेल में जाऊंगा तो व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगा। जो प्रोटीन होता है वो, उसके अंदर 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हम एग की प्रोटीन को हम नंबर 1 मानते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसकी कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रोटी, दाल और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एनी फूड, उसके अंदर प्रोटीन होता ज़रूर है। इवन आप अगर उठाओगे ना कोई प्रोसेस्ड फूड, जैसे इसका कोई चिप्स का पैकेट या ब्रेड, उसके ऊपर भी प्रोटीन लिखी होगी 0.12 ग्राम और 1 ग्राम, यू विल सी दैट लेबल देयर। बट उनका क्या होता है कि वो प्रोटीन यूज नहीं होती है फॉर बॉडी के अमीनो एसिड प्रोफाइल नहीं होता उसका पूरा। उसके अंदर जैसे दाल के अंदर 7 अमीनो एसिड्स होते हैं, सो सिमिलरली रोटी के अंदर 8-9 होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट राइट नाउ, मतलब मैंने उसका याद नहीं है मेरे को। बट अगर हम बात करेंगे कि हमें प्रोटीन चाहिए, तो हमें कंप्लीट अमीनो प्रोफाइल वाली प्रोटीन के लिए वी नीड टू पर्पसफुली सिलेक्ट द सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि अगर आज की डेट में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे चिकन की बात कर रहे थे, मीट की बात कर रहे थे, एग की बात कर रहे थे, टोफू की बात कर रहे हैं, पनीर की बात कर रहे हैं, देन देयर आर टेम्प सीड्स होते हैं। सो दीज आर लाइक, हेम्प सीड्स नहीं मैं बोलूँ यहाँ पे, सीड्स के अंदर भी प्रोटीन होता है, बट दे रिच इन प्रोटीन। सो कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जब हम कोई भी मील सिलेक्ट कर रहे हैं, वी शुड पिक 1 सोर्स ऑफ प्रोटीन इन आर मील एट 1 गिवन टाइम। अगर आप कार्बोहाइड्रेट डाइट ही रखोगे तो फिर आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ना। फिर जैसे अब यही इंडिविजुअल है 9 to 5 वर्किंग वाला, उसका मान लो 100 kg वेट है, प्रोटीन उसको 50 ग्राम्स ही मिल रहा है, क्या वो बिना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करे वे प्रोटीन ले सकता है? 100% ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखो, एक केमिस्ट की शॉप से ना लोगों को आई हैव सीन, जो जब ओल्ड हो जाते हैं ना, नॉट ओल्ड, जब आई थिंक 50 के पास प्लस भी जो जा रहे हैं, उनको प्रोटीन एक्स का डब्बा लिख देते हैं डॉक्टर, एंड वो केमिस्ट से जाके लोग ले आते हैं। वो कंपेयर भी नहीं करते कि हमें क्या कॉस्ट और क्या प्योरिटी मिल रही है, वो केमिकल्स के साथ भरा हुआ डब्बा दे देते हैं आपको। उसके अंदर 1 चम्मच के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन भी नहीं है, एंड यू पे सो हायर प्राइस। जब हम जो सप्लीमेंट जो जिम्स के रेटेड हम बोलते हैं, तो वे प्रोटीन का बॉक्स आता है, वो केजीज में मिलता है। तो अगर आप पर ग्राम प्रोटीन कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो चीपर पड़ते हैं, एंड दे आर मोर प्योर, क्योंकि उनकी अमीनो एसिड प्रोफाइल इज बेटर। उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होते हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ले रहे हैं। आई विल नॉट नेम अ ब्रांड हियर, बट
इट इज़ 100% सेफ टू हैव प्रोटीन फॉर एवरीबडी, क्योंकि वो नेचुरल फूड का पार्ट है. बट आई वुड अगेन सजेस्ट गो हैव प्रोटीन फ्रॉम योर नेचुरल डाइट. सप्लीमेंट तो सप्लीमेंट है. अब जैसे आप कोई गोली खा रहे हो, वो नेचुरल नहीं है. राइट. टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द नेचुरल फूड. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू से, आई वांट टू टेल यू. एंड जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए नंबर तो बहुत छोटा है. 0.7 ग्राम तक भी अगर आप खा रहे हो, यू विल बी अ हेल्दी. 0.7 मतलब आपको 0.7 से जो जॉइंट पेन्स होती हैं 50 या 60 ईयर्स की एज जॉइंट में, पेन अगेन फिजिकल एक्टिविटी लेवल, देयर आर मल्टीपल थिंग, कैल्शियम लेवल्स क्या हैं, वो जॉइंट पेन्स के लिए नहीं मैं बोलूँगा. चांसेस कम होंगे. डेफिनेटली कम होगा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे. आपकी बॉडी, सी मैंने आपको एक शुरू में बात बोली थी कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर रही है. सो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप वेट उठा रहे हो, तब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट लगती है कि मसल बनना चाहिए. कोई अभी मैंने अगर यहाँ पे आना है तो मुझे एक गाड़ी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं गाड़ी में बैठूंगा तभी आऊँगा ना यहाँ पे. तब मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं, बॉडी को मसल की रिक्वायरमेंट ही नहीं. बॉडी क्यों बनाएगी मसल? बिल्कुल. जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मैं क्यों बनाऊँ? मेरे को ज़रूरत ही नहीं है. बॉडी मसल तब बनाएगी जब उसको ज़रूरत होगी. ज़रूरत पैदा करने के लिए आपको एक्सरसाइज या फिजिकली एक्टिव होना चाहिए. आप घर पे भी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हो. इवन योगा के साथ भी आपको जितनी आपके मसल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी. अच्छा. फॉर लिविंग ए नेचुरल लाइफ. राइट. जिम लाइफ के अंदर लोग सोचते हैं बॉडी बिल्डर्स, शोल्डर्स बड़े बड़े, चेस्ट बनी हुई है, वो चीज़ें फिर डिफरेंट लेवल पे चली जाती हैं. एंड व्हाट नॉट दीज पीपल ईट. आज की डेट में मैं यहाँ पे बोलना भी नहीं चाहता. राइट सर. एक हमारा जेनजी लोगों का बहुत सवाल है, जैसे हॉस्टलर्स हैं, वो अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करें. अब जैसे हम यहाँ हमारी टीम में गर्व है, इससे पूछते हैं, गर्व आपका आज क्या था? आप हॉस्टलर हो ना, आपने क्या आज ब्रेकफास्ट क्या था आपका? ब्रेकफास्ट में आज आलू के पराठे थे. ओके. लंच में मटर पनीर था और चावल थे, रोटी थी और दाल. अच्छा. ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, लंच में मटर पनीर और रोटी, और डिनर में क्या होगा आज? डिनर में आज सब्जी होगी, दाल होगी. सब्जी होगी, दाल होगी. ठीक है. आपका वेट क्या है? तो सर अब 54 kg उनका वेट है. ये एक हॉस्टलर की डाइट है. मैं अज्यूम करके चलता हूँ इंडिया में हर हॉस्टल में ऑलमोस्ट सिमिलर ही डाइट रहती है ऑन रेगुलर डेज. तो ऐसा जेनजी एक व्यक्ति कैसे पूरा करे अपना न्यूट्रिशन? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन. हॉस्टल्स के अंदर इट्स अ वेरी बिग चैलेंज कि आप अपनी डाइट में इसको पूरा करें. बट अगेन डिपेंड करेगा आपके गोल के ऊपर. एंड जैसे अगर हम गरव गरव का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इस 54 kg, अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, हम 1 मान के चलते हैं, 0.7 पर kg टू लेके 1 ग्राम पर kg तक हम उसको दे सकते हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट अ एक्सरसाइज, राइट. सो आपको 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ, तो 54 ग्राम प्रोटीन चाहिए एक दिन के अंदर. अब उसका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे वाज पनीर, जो हमने उसकी डाइट में से निकाला, राइट. बाकी चीज़ों में उसको प्रोटीन नहीं मिला. तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है, और एक इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा. या जैसे हमारा ये चीज़ को देख के ही हमने अपना ये लॉन्च किया था रॉयल न्यूट्रिशन हाउस के. लोगों को डाइट में बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती. व्हेन आई टॉक अबाउट बैलेंस्ड डाइट, देन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ऑल्सो. तो ये ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट आज की डेट में ऑर्डर करने के लिए सब लोग क्या करते हैं, जोमेटो, डोमिनोज. ये चॉइस आपको हेल्दी चॉइस खुद से बनानी पड़ेगी. इट इज़ नॉट समथिंग मैं किसी को सिखा नहीं सकता. तो एक मील आप जैसे वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नेचुरल खा सकते हैं. अगर वो नहीं करना तो एक प्रोटीन का स्कूप ले सकते हैं. तो यू विल कंप्लीट योर रिक्वायरमेंट. आप अपने खुद से दही जमा सकते हैं. आपके फ्रिज होता है आपके कमरे के अंदर, रख सकते हैं. नहीं, मेरे ख्याल से बड़ा इजी ट्वीक है. मैं ना ये बहुत लोगों को बताता हूँ, जो अगर आपके पास फ्रिज हो ना, अपने मम्मा से पूछ के एक दही जमाना सीख लो. अमेज़ॉन से आपको एक ग्रीक योगर्ट का कल्चर मिल जाएगा. अच्छा. तो अपनी दही बना लो, हैव इट 2 times or 3 times a day. इट्स अ प्रोबायोटिक एंड वेरी गुड इन प्रोटीन, ग्रीक योगर्ट. राइट. इट्स वेरी इजी. तो गर्व के साथ साथ हमारे बाकी जेनजी ऑडियंस भी अप्लाई करेंगे ये आइडियाज. हाँ, दही खाना, पेट भी अच्छा रहेगा. अच्छा रहेगा.
just calculated his whole calories for the day. जो मैक्रोज है दिन में ये अबाउट 1200 कैलोरीज ले रहा है हम्म, और जो कि बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है. इसके कार्बोहाइड्रेट्स 101% है अच्छा ऑफ हिज डाइट, फैट 71% पे, प्रोटीन 30% मिला है इसको दिन में. दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ पनीर. नहीं तो इससे भी कम जाता. तो आपका डेफिसिट अगर हम परसेंटेज में बात करें तो इज अबाउट 65% इन प्रोटीन इटसेल्फ. एंड फैट्स आप ज़्यादा खा रहे हो, बट लुकिंग एट हिम इट्स ओके. 70% इज ओके. कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो ओके. सो प्रोटीन ही कम हो रहा है आपकी डाइट में से. दैट इज अगेन, आप एक ऐप है उसके ऊपर जाके आप अपना जो भी दिन में खाते हैं वो आप फीड कर सकते हैं. सर आप ऐप का नाम बता देंगे ऑडियंस के लिए. इट्स कॉल्ड माई फिटनेस पैल. Okay. आप उसके ऊपर इट्स वर्ल्ड्स नंबर 1 ऐप. और इंडिया के लिए अगर आपने ट्राई करना है तो हेल्दीफाई में एक ऐप है, अच्छा उसके ऊपर आप जाके अपनी कैलोरीज को फीड कर सकते हैं. हम्म, बट दे विल कीप पेइंग यू कि आप हमारा प्लान खरीद लो, प्लान खरीद लो. वो करते रहेंगे. बट इट्स अ गुड वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज योर न्यूट्रिशन. कितना मतलब मैक्रोज क्या है आपकी बॉडी सर, के, सॉरी डाइट के. हाँ सर, एक आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे जनरली जो जेनजी और मिलेनियल्स के बीच में एक बात फैली हुई है कि वाइट शुगर नहीं खाना चाहिए हमें. बहुत नेगेटिव एक वाइब है सोशल मीडिया पे वाइट शुगर के against. 100% आई टोटली एग्री. अच्छा एंड मैंने बंद की शुगर को 3 साल हो गए, 4 साल. एवर सिंस आई बिकेम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट. उसके बाद मुझे पता चला कि अब मार्क माई वर्ड्स, आज इट टुक 40 years फॉर यूएस टू डिक्लेयर के स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. ये इंडस्ट्री अच्छा। मैनिपुलेट करती है हर चीज़ को. 40 years लगे. डॉक्टर्स ऐड देते थे इसकी सिगरेट की, एंड इट टुक 40 years फॉर देम टू मार्क एज यू नो. अब सिगरेट के पैक पे लिख के आने लगा कि इट इज इंजरियस फॉर योर हेल्थ. अब शुगर का सेम होने वाला है. इट माइट टेक देम अनदर 10 years टू से दैट, बट वाइट शुगर इज अ बिग नो नो. इवन ब्राउन शुगर इज अ बिग नो नो. कलर्ड शुगर है, उसके अंदर भी कुछ नहीं होता. सो अगर आपने मीठा लेना ही है, द हेल्दी ऑप्शन फॉर यू वुड बी हनी. आप ले सकते हैं, और इजीली अवेलेबल है शक्कर, देसी शक्कर जो अपनी है. क्यों नहीं लेनी है वाइट शुगर, उसके पीछे फिर अगेन हमें बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी जानने के लिए. पर उसमें आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और वो आपकी बोन्स के और आपकी बॉडी को हार्म करती है. अच्छा सर, एक मार्केट में शुगर का अल्टरनेटिव आया आजकल स्टेविया करके. वो क्या चीज़ है सर, और वो क्या हेल्दी अल्टरनेटिव है उसका कि वो भी अनहेल्दी है? नहीं, स्टीविया अगर एक प्लांट है, अगर आपको प्योर प्लांट की, जैसे मैंने हनी बोला, हनी भी नेचुरल चीज़ है. जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे फूड ग्रो होता है ना, आप उसको जितना कम प्रोसेस किया हुआ ले सकते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए उतना बेटर होगा. सिंपल सा प्रोसेस है. अब स्टीविया क्या है कि स्टीविया एक प्लांट है जो कि मीठा उसका वो है. अगर उसमें आप अगर खरीद रहे हैं, प्योर स्टीविया का प्लांट मिल रहा है, पत्ते डाल लेते हैं लोग आजकल इन अपनी चाय के अंदर, ग्रीन टी के अंदर, उसको उबाल लो, वो भी मीठा हो जाता है. देन देयर आर सर्टन लिक्विड फॉर्म्स ऑफ स्टीविया अवेलेबल, पर उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि कोई केमिकल वगैरह एडेड तो नहीं है प्योरीफिकेशन के लिए. बट ये स्टीविया इज अगेन अ हेल्दी ऑप्शन. सो सर, especially कोविड के बाद, you being a successful entrepreneur in this field of health and fitness, आप क्या कोई शिफ्ट आया है? आप क्या शिफ्ट देख रहे हो लोगों के एटीट्यूड में? आर दे गोइंग टूवर्ड्स बीइंग हेल्दी और टूवर्ड्स हेल्दियर फूड ऑप्शंस एटसेट्रा? क्योंकि जितना मैं एज अ स्टार्टअप फाउंडर सोच सकता हूँ कि हेल्थ वाली जो फिट टेक या हेल्थ टेक कंपनीज थी, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई हैं कोविड के बाद. ऑनेस्टली मैंने पहले भी इसका एक बार जवाब दिया था, तब हम बहुत प्रॉम्प्टली निकला था. सो आई बिलीव कि जो लोग फिटनेस कॉन्शियस है ना, वो लोग पहले भी फिटनेस कॉन्शियस थे. मेरे को कभी कोविड की ज़रूरत नहीं पड़ी ये बताने के लिए कि हेल्थ की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस बॉडी दैट आई एम प्रेजेंट इन दिस ऑन दिस प्लानट. अगर ये बॉडी नहीं रहेगी तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा. तो मैं पहले भी कॉन्शियस था. तो अगर हम आज की बात करें तो 2020 के बाद लोगों का, जिन्होंने नहीं करना था वो तो उनको तो बहाना मिल गया, कहते क्या पता आज ही जिंदगी जी लो, कल हो ना हो. वो अपनी पार्टी आज से शुरू कर रहे हैं. सो मतलब पॉइंट ये है कि जिसने हेल्थ कॉन्शियस होना है, हाँ मे बी कुछ माइनर माइंडसेट शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स
यस लोगों को पता चल गया है कि ज़िंदगी में हेल्थ की इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो मार्जिनल सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये मेरे ख्याल से सर ने एक ना बड़ा टू द पॉइंट जवाब दिया उन लोगों को जो मतलब एक कैफे में जाके 1,000-1,500 लगाने से पहले नहीं सोचते, पर जिम वाले से जब वो कहेगा मेरी 2,000 फीस है, 3,000 फीस है, उससे 200 रुपये के पीछे लड़ेंगे। 100%। और आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, वो 700-800 रुपये का आता है, वो 15 मिनट में आप खा जाते हो। एंड जिम जो कि सबसे अंडररेटेड और अंडर वैल्यूड पार्ट है सोसाइटी का, उसके अंदर आप जाके एक 2,000 रुपये या 1,500 रुपये की मेंबरशिप, एक महीने की मेंबरशिप आपको महंगी लगती है। और आई हैव सीन पीपल फाइटिंग ओवर दिस थिंग कि अगर हमें ये हम 2-3 दिन आए नहीं, वो भी हमें वापस करो। जस्ट इमेजिन आप एक होटल में गए हो, वहाँ पे होटल में जाके आपने एक चिकन ऑर्डर किया, उसकी 2 लाते चिकन के 2 पीसेस बच गए, एंड आप उसको बोलो कि मैंने ये अगर 400 रुपये का चिकन का 2 पीस के रिफंड दे मेरे को पैसे के साथ। मैंने मतलब माइंडसेट है ये बेसिकली। ये तो सर क्या करें, हार्ड फैक्ट है। हाँ, पता नहीं लोग कब सुधरेंगे। नहीं लोग मेरे हिसाब से दुनिया में कोई गलत ही नहीं है। अच्छा। दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। हैव यू सीन समबडी जो नहीं भी डाइट फॉलो कर रहा, वो मर गया, कुछ नहीं हुआ, शरीर खराब होते हैं सर उनके। यस, इट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मैटर्स। इट इज द क्वालिटी ऑफ योर अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर। आज तो कर ही रहा है, पर आप जब यंग होते हो तो आप देखना कभी आपके पास आपको कुछ खाने को मिले ना मिले, आपके पास फुल एनर्जी होती है खेलने के लिए। बट अब आप जब बड़े हो गए हो तो आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती है। यू आर डिपेंडेंट ऑन सर्टन कॉफ़ी, ग्रीन टी और व्हाट नॉट टू गिव यू एनर्जी। वो भी नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। अगर आपको रियल एनर्जी चाहिए तो लाइफ के अंदर खुश रहना सीखिए, और थोड़ा सा आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल टू स्टार्ट मेडिटेटिंग। दैट इज गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू। सर ये टॉपिक में थोड़ा सा और लोगों को आप इलेबोरेट कर दीजिए। मान लो एक लेमैन है, उसको कुछ नहीं पता कि मेडिटेशन क्या है, वो बेसिक सबसे मतलब टाइनीएस्ट स्टेप क्या ले सकता है मेडिटेशन की तरफ? टाइनीएस्ट स्टेप मेडिटेशन का ये है कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो ना, अगर आप उसको 100% में कर रहे हो, काम मतलब सॉरी काम नहीं, जैसे आप कुछ भी कर रहे हो ना, अगर आप उसके अंदर खो गए हो, वो एक तरह की मेडिटेशन है। आप कभी भी देखना, आप लाइफ के अंदर ना कुछ भी कर रहे होगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी लाइफ के अंदर जिसको हम आज की डेट में लोग मतलब जैसे हम हॉबी बोलते हैं, वो भूल गए हैं कि मेरी भी एक हॉबी थी। पहले लोगों की हॉबी होती थी गार्डनिंग, या किसी की हॉबी होती थी कि मैंने मतलब कुछ हॉबी होती थी। आज की डेट में कभी सुना है किसी की हॉबी क्या है? बहुत रेयर है। पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम, किड्स डोंट इवन नो कि हॉबी होती भी क्या है। दैट इज समथिंग दैट यू लव टू डू। एंड जब आप कुछ चीज़ प्यार से करते हो ना, जिसके अंदर आप खो जाते हो, जिसके अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, वो एक तरह की मेडिटेशन है। टू स्टार्ट विद, आपको सबसे पहले अगर आपने मेडिटेशन को स्टार्ट करना है, यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू लर्न। मेडिटेशन में कुछ करना ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिट, बैठ जाओ, आंखें बंद करनी कर लो, खुली आंखें तो दुनिया देख लो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। व्हेन यू आर इन प्रेजेंट, इट इज मेडिटेशन। राइट सर, ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। एंड वी आर नॉट ट्रेन टू डू, मतलब ऐसे कुछ ना करना हो ना तो कुछ होने लग जाता है, कुछ करना नहीं है। अभी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो 2 मिनट में आपको करवा दो, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठ के देखो, आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना टाइम आंखें बंद करके क्या हो रहा है। बट स्लोली आपको आदत पड़ जाएगी। नाउ आई मेडिटेट, मुझे 20-25 मिनट रोज पता भी नहीं चलता कि मेडिटेशन मतलब 20-25 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। सर अगर आप अपना मेडिटेशन शेड्यूल बता पाएँ ऑडियंस के लिए कि आप एग्जैक्टली जो आपने 20-25 मिनट बताया, उस 20-25 मिनट में आप एग्जैक्टली क्या करते हो? यही तो बता रहा हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ ना। तो I कोई just be with myself. ब्रीथिंग एक्सरसाइज कोई? नहीं, कुछ करना ही नहीं है। यू जस्ट सिट डाउन, क्लोज योर आईज, जस्ट वॉच योर थॉट्स। कुछ करना ही नहीं है, बैठ जाओ, सांस देख लो, लंबी चल रही है, छोटी चल रही है, थॉट्स देख लो। थॉट्स मेडिटेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आई हैव लाइक गाइडेड मेडिटेशंस भी। अब तो मैं गाइडेड मेडिटेशन से ऊपर उठ चुका हूँ। आई कैन मेडिटेट ऑन बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ का मतलब ये होता है दैट व्हेन यू लर्न टू सिट विद योर सेल्फ, दैट्स इट। आप बैठ जाओ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी मेडिटेट कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लोगों के बीच, मतलब आपको अकेले ही बैठना है।
When you are with yourself in the present moment, then that's meditation. सर प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं, पेंडुलम की तरह चल रहे हैं हम लोग, ऑसिलेटिंग, कभी पास्ट में या कभी फ्यूचर में. यहाँ पे बैठ के भी आप ये सोच रहे होगे कि ये पॉडकास्ट को हम क्या कैसे कैसे कब कब क्या क्या काट के डालेंगे. दैट इज हाउ द माइंड वर्क्स. बिल्कुल है सर. आप जैसे आपकी जर्नी में आप कनाडा से वापस इंडिया आए, आप कनाडा में और इंडिया में क्या फ़र्क देखते हो? लोगों के दिमाग में एक हेल्थ और फिटनेस की क्या परसेप्शन है वहाँ पे वर्सेस यहाँ पे? एक और चीज़ ना जो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को पहले बोलता था कि अगर हम इंडिया में हमें जीने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: साफ़ हवा, साफ़ पानी और साफ़ खाना. हवा तो ठीक है, मैं ये बोलता था कि यहाँ पे तीनों चीज़ें नहीं है. नहीं है. एंड दैट इज़ वाई सब लोग बाहर जा रहे हैं, एंड इट इज़ ओके अगर लोग जा रहे हैं ना. अब रिसेंटली दैट वाज मी टॉकिंग टू पीपल 10 years बैक. अब विद टाइम मैं मैच्योर हुआ, मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा कि मैं तो इंडिया में ही रह रहा हूँ ना. यू आर राइट, साफ हवा हमारे पास आज नहीं है, वो हमारी गलती है कि हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं. साफ पानी हमें मिल जाता है, थोड़ा सा रिसोर्सेज को हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, कुछ प्योरीफिकेशन सिस्टम्स को ऐड करना पड़ता है, बट नेचुरल प्योर वाटर हमारे पास नहीं है. और तीसरे नंबर पे खाना, वो अडल्ट्रेटेड है. तो तीनों चीज़ों को जब हम बात करते थे तो मैं ये कहता था कि हमारे पास कुछ नहीं है. बट अब मैं आप 10 साल बाद ये बोलता हूँ कि हमारे पास एक सबसे अच्छी चीज़ है जो बाहरली कंट्री के पास नहीं है, वो है कि फ्रेशली कुक्ड खाना. हमारे पास जो खाना है जब वो कुक होता है उसके अंदर 90% ऑफ द इम्प्योरिटीज डाई. कोई बैक्टीरिया मर जाएगा क्योंकि हमारे कुकिंग है. हमारे स्पाइसेस आर मच बेटर. जो गोरे हैं वो जो खाना खा रहे हैं वो पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, कैंसर और कितनी बीमारियां. आप कभी सुना है आपने कि इंडिया ने वर्ल्ड को कोई बीमारी दी? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट. मैंने नहीं सुना. मैंने भी नहीं सुना. सारी बीमारियां वेस्टर्न कंट्री से आ रही हैं, और सारी बीमारियां का जड़ क्या है कि खाना खराब है बाहर का. एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू, ये आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ऑन माइक ऑन सम पब्लिक प्लेस पे बोल रहा हूँ. वेस्टर्न कंट्रीज का खाना हमारे से बुरा है. यस, क्योंकि वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम की वजह से उनके पास टाइम नहीं है कुक करने का. यहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे घर में वी हैव बाय द गॉड ग्रेस हमारे पास हेल्प भी है. यहाँ पे खाना सस्ता भी है, वहाँ पे खाना बहुत महंगा पड़ता है. पीपल आर ईटिंग बर्गर्स और पता नहीं क्या क्या, एंड दैट इज लीडिंग टू सो मैनी प्रॉब्लम्स कि मैं बता भी नहीं सकता आपको. मतलब वहाँ पे इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे लोग अकेले हो गए हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू डिप्रेशन. एंड डिप्रेशन अगेन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, कि आप सोच ही जा रहे हो और तामसिक फूड खा रहे हो. आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट साइड ऑफ द लाइफ. तामसिक फूड होता है जो आपकी थॉट प्रोसेस, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड को आयुर्वेदा में तामसिक कहा गया है. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर माइंड और योर थॉट्स. अब उसकी अलग से हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे कभी. राइट सर, सही कहा आपने, क्योंकि बाहर लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं इंडिया से. इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर स्टूपिड. सॉरी टू से, जहाँ तक, क्योंकि वो पैसे के लिए जा रहे हैं, और पैसा आप कमाने के लिए अपनी हेल्थ गवा रहे हो. वहाँ पे साफ हवा और साफ पानी डेफिनेटली है, पर साफ पानी तो मैं यहाँ पे भी जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे खाना वहाँ से बेटर है. ये मुझे आज की डेट में पता चल गया है. यहाँ पे बीमारियों का रेट कम है, यहाँ पे कंपैरेटिवली आपको सर्वाइवल की, आपकी बॉडी को ज़्यादा वो मिलती है. सर्वाइवल नहीं, आपकी हेल्थ हमेशा बेटर रहेगी विद फ्रेशली कुक्ड फूड. और स्पाइसेस हमारे फूड के हैं. अगर वहाँ पे कोई बंदा घर का खाना खा रहा है वो हमारे से बेटर है, ये मैं कहूँगा. क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा प्योर है वहाँ पे. इंग्रेडिएंट वहाँ पे थोड़ा फिल्टर है. जैसे GMO फूड्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. देयर वाज दिस वन ऑफ द स्टडीज मैंने पढ़ रहा था, माउस को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न दिया गया, उसकी जो 3rd जनरेशन थी उसकी जीभ के ऊपर बाल आ गए. अच्छा. हाँ, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बहुत ज़्यादा है. ओनली प्लेस वेयर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज नॉट इज अलाउड इज यूरोप. अच्छा. ये इंडिया में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं GMO फूड, विच इज गोइंग टू चेंज द ऑल्टर द DNA ऑफ द बॉडी. बट ये लोगों को पता नहीं है. वो एक्सपेंसिव होगा, फिर इंडिया में आएगा. नहीं, वो सस्ता होगा.
वो तो मंडन्स में होगा। अच्छा, सोया भी एक जीएमओ है, पीपल डोंट नो दैट। सोया बीन्स नहीं होते जो, वो भी जीएमओ है। राइट सर, राइट। ये आज हमें सर ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि बाहर का खाना अगर आप बाहर जाके खा रहे हो रोज तो वो खराब है, इंडिया का बेटर है। हाँ, फ्रेशली कुक्ड फूड मील इज 100% बेटर, 100% बेटर। लोग वहाँ पे 6-6 दिन की कुकिंग करके छोड़ देते हैं। अच्छा, फ्रिज में पड़ा है ना, निकाल के डब्बे माइक्रोवेव में डालो। माइक्रोवेव इज अनदर प्रॉब्लम इन द लाइफ। वो गर्म करके खा रहे हैं और उसके अंदर कैंसर रेडिएशन जा रहे हैं। क्यों कैंसर बढ़ रहा है इतना? सिंपल, इट इज द डाइट। राइट सर। फिर एक जो 15, 16, 17, 18 साल का जो एक ग्रुप है जनरली मेल्स का, उनके माइंड में एक सवाल था, अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो इस इंडस्ट्री में, होलिस्टिक वेलनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, न्यूट्रिशन में, राइट। अगर उन्हें मान लो कोई 17 ईयर्स का बॉय है, उसे +2 में उसके बाद उसने इस फील्ड में जाना है, तो क्या क्या एवेन्यूज हैं और क्या रास्ते हैं? वो कैसे, आज आपके जैसा अगर कोई बनना चाहे तो वो कैसे बन सकता है? जी, इसके अंदर ना इंडिया के अंदर ज़्यादा एवेन्यूज़ अभी नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन जर्मनी से किया, यहाँ पे वो पढ़ाई नहीं है इतनी उस लेवल की। यहाँ पे एक ही न्यूट्रिशन का कोर्स है, दैट्स जो लास्ट मुझे पता था, दैट वाज अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स DHNE फ्रॉम इग्नू, दिल्ली के अंदर है ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से था। DHNE इट्स अ डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन। सो डाइटिशियंस जो हैं वो ये कर सकते हैं। और बट व्हेन यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, तो आपको एस और ईसा और ऐसी फिटनेस मैटर्स है कि यहाँ पे वो करवा रहे हैं। तो दीज आर द एवेन्यूज दैट आर ओपन, बट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड देयर विल बी मोर कोर्सेज दैट विल कम अप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो प्रैक्टिकली लोगों को ट्रेनिंग देंगे, नॉट थ्योरेटिकली। तो सर जैसे आप बता रहे थे, आप कॉस्ट बता दीजिए न्यूट्रिशनिस्ट की, जो आप कोर्सेज बताएं क्या इन्वॉल्व है उनके साथ। सो कॉस्ट, अगर न्यूट्रिशन प्रोग्राम करना है, अगर तुम बाहर जाके करना है, फिर देन दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव है ना। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया में, DHNE एक कोर्स है इग्नू वाले जो दे रहे हैं, वो यू शुड बी एबल टू गेट इट फॉर लेस देन 10,000 रुपीज़, विच कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। तो आप 10,000 से 15,000 रुपये में भी कर सकते हैं। बट डाइटिशियन की जो प्रॉपर डिग्री है, दैट इज़, वो फिर आपको कॉस्टली पड़ेगी, कोई 1.5 से 2 लाख रुपए की तक पड़ जाती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द कोर्सेज राइट नाउ। ओके। पर अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करेंगे जो पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए चाहिए, सो दीज कोर्सेज कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.5 लाख तक चले जाते हैं। USD में होती है प्राइसिंग। अच्छा, ओके। USD में होती है प्राइसिंग, बट ये जब आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 से 2 लाख तक चली जाती है। राइट, राइट। सर आपने सोयाबीन पहले जिक्र किया कि वो भी GMO फूड है एक। सोयाबीन तो सर इंडिया में बहुत ही, मतलब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और फेमस है। चांपा खा रहे हैं बिल्कुल सर, चांप्स बहुत फेमस है, पर उनमें कहते हैं, मैंने सुना कि एस्ट्रोजन होता है और एज अ मेल वी शुडंट कंज्यूम मच ऑफ इट। अगेन दिस इज अगेन अ मिथ। अगर आप अच्छा। इसको आप अगर स्टडी करोगे हाँ, तो टोफू के अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो एस्ट्रोजन को फाइट करते हैं। अच्छा। सो अगेन ये लोगों ने मिथ बनाई हुई है। अदरवाइज सोयाबीन जो है, इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो US में प्रोड्यूस हुआ था आई थिंक इन 1960s इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये कैटल को फीड करने के लिए बनाई गई थी, फिर मास प्रोडक्शन में डाल दी गई। अब इसका पता नहीं कौन सा वेरिएंट हम लोग खा रहे हैं। यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइट, बट इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। एंड इसका जो आपने एस्ट्रोजन का पार्ट बोला, इट इज़ नॉट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो एस्ट्रोजन को नहीं बढ़ाता। एंड मेल्स डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इस पे ऊपर पेपर्स पब्लिश हुए हैं। सो इट इज़ नॉट रिस्की टू हैव इट एज टर्म्स ऑफ एस्ट्रोजन। बट वैसे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो ट्राई टू मेंटेन अ रेशियो, डोंट हैव इट टू मच। सर इसका मतलब ये तो नहीं कि अब जो लड़के, जैसे आपने कहा चांपा खाते रहते ने, वो मतलब खड़े होके वो चांप पे चांप खाई जाए बाहर की खड़े होके। हाँ, फिर वो
अगेन वो अगर कोई चीज़ आप कोई भी चीज़ ज़्यादा कर रहे हो वो तो हार्म करेगी ना, मैंने वही बोला मॉडरेशन इज द की। हाँ, तो सुन लो भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप खड़े होके चाँप पे चाँप खाई जा रहे हो, मजे खाई ले जा रहे रहे हैं, हो। वो उसके क्रीम भी डालते हैं, सब कुछ डाल के खाते हैं। बिल्कुल सर। सर, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में आने वाले 10 साल में इंडिया में आप क्या चेंज देखते हो, और एक जैसे आपके जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल रहेगा? मैं एक जो चेंज एक्चुअल में देखना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सीइंग इट बट आई वांट टू सी दैट चेंज। मैं क्या चेंज देखता हूँ उससे मेरे को पता नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा, पर आपका क्वेश्चन तो ये है कि आप 10 साल में क्या देख रहे हो, राइट? इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होगी? इंडस्ट्री की सी जो भी कुछ इवॉल्व होता है ना वो टाइम के साथ, जैसे पहले बॉडी बिल्डिंग बनी, अब जनरल फिटनेस का टाइम आ गया, अब मेंटल वेलनेस विल पिक अप। अच्छा। अब आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमने फॉलो किया, हमारा लाइफस्टाइल पहले क्या था, साइकिल पे आना, साइकिल पे जाना, लेडीज़ घर का काम करती थी, तो आपको कोई भी बंदे मोटे वगैरह नहीं दिखते थे, घर का खाना खाते थे। लाइफस्टाइल शिफ्ट हुए, हम कंप्यूटर्स पे चले गए, गाड़ियों में बैठ गए, मोटे होने शुरू हो गए, तो लाइफस्टाइल शिफ्ट हुए टुवर्ड्स जिम्स, एक्सरसाइज, तो ये शिफ्ट हुआ। आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या चल रही है, मेंटल। लोग डिप्रेस हो रहे हैं, they've achieved materialistic things in their life and but they're still not happy. So mental wellness is going to take over. That is what I see this industry going towards. And मैं जो देखता हूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ, वो यही है that people should start evaluating health more than weight loss or weight gain. Overall, जैसे मैंने आपको 4 pillars of health बताए, that is something that came to my mind and which I'm writing in my own book also. I'm writing a book, Fitness and You. So which will be published, I don't know, मतलब 6-7 महीने और लगेंगे. So I will be publishing that book. So वो book के अंदर भी मैंने यही 4 pillars आपकी health के बताए हैं। अभी physically active रहो, दिन में आप चलते फिरते रहो और अच्छा खाओ, माइंड को रिलैक्स्ड रखो, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, और एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन विल टेक यू फॉरवर्ड, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाए अगले 10 साल में इंडस्ट्री। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। एंड मेंटल वेलनेस पे फोकस होना चाहिए। एंड मेंटल वेलनेस पे फोकस किस चीज़ से आएगा, वो इंडिया लाएगा। अच्छा। बिकॉज वी आर द पाइनियर्स इन योगा, वी आर द पाइनियर्स इन मेडिटेशन, वी आर द पाइनियर्स इन हर्ब्स, वी आर पाइनियर इन स्पाइसेस, वी आर यूजिंग दीज थिंग्स टू कुक आवर फूड। तो अगर आप इंडियन खाना लोगों को, वेस्टर्न कंट्रीज वालों को खिलाना शुरू कर दो, तो मेरे को लगता है, दिस इज अगेन माई बिलीव, देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ फॉर दैट, कि लोगों की हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। राइट सर। सर, आप कुछ देर पहले हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, आपका एक नया इनिशिएटिव है फिट विद विक करके। यस। अगर आप हमारी ऑडियंस को वो इनिशिएटिव के बारे में बता पाएं कि आप क्या उसमें, आपका विजन है, आप क्या अचीव कर रहे हैं उसमें? मेरा विजन, जैसे मैंने बताया, लाइक आवर टीम, जैसे हम हम 15-20 साल से आई बिन वर्किंग विद क्लाइंट्स, हम वेट लॉस से शुरू हुए, वी इवॉल्व टू टेल पीपल के वेट लॉस के साथ अपने आप को मत जोड़ो, और वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो आपकी एक ऑप्टिमल हेल्थ होनी चाहिए, ऑप्टिमल वेट होना चाहिए। अगर आप एक गाड़ी देखो, एग्जांपल दूंगा छोटा सा, एक गाड़ी है, वो गाड़ी का वेट जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया 2000 किलो है, ठीक है, 1800 kg 1000 kg के करीब होती है। अब एक रोड रोलर बनाया गया, उसका बाय डिफॉल्ट वेट कितना है, मे बी 5000 kgs, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 2000 किलो पे आ जाएगा। बिल्कुल। सो दैट इज योर जेनेटिक्स, लव योर बॉडी, ठीक है। तो वेट लॉस इज, वो तो बात की बात है, पर फिट विद विक में हम क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दीज 4 pillars ऑफ योर हेल्थ। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हो, आप योगा भी ऑप्ट कर सकते हो, यू कैन वर्क आउट इन द जिम ऑल्सो, और यू कैन डू एनी होम वर्कआउट दैट यू लाइक, बिकॉज मेरा गोल कि आप फिजिकली एक्टिव रहो। देन द न्यूट्रिशन, वी आर फोकसिंग मोर ऑन न्यूट्रिशन एज अ पार्ट ऑफ व्हाट इज योर डीएनए। डीएनए हमें आयुर्वेदा में पता चलता है कि आपकी बॉडी की टाइप क्या है। लाइक गोरे जो बात करते हैं, गोरे जो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूँगा,
they talk about it in ectomorph, mesomorph and endomorph. When you talk about Ayurveda, there are 3 type of bodies जिनका हम DNA को हम बैलेंस करते हैं, that is वात पित्त कफ. अच्छा सो ये आपकी बॉडी इस तीनों में से एक में ज्यादा होगी. सर, आप अगर बता पाए ऑडियंस को जो आपने कहा वात पित्त और कफ. आपकी ऑडियंस भाग जाएगी. कोई फायदा नहीं है मैं इतनी डिटेल में यहाँ की, क्योंकि आयुर्वेदा को लोग आयुर्वेदा नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम इंडियन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते हैं. दैट इज द आयरनी ऑफ लाइफ. अगर मैं आपको वात पित्त कफ के हिसाब से आपको डाइट बताऊं तो आपकी जो बॉडी का डीएनए, जैसे मैं इसको सिंपली पुट करूं कि आपकी गाड़ी का एक फ्यूल है, वो पेट्रोल पे है या डीजल पे है. सो आयुर्वेदा ये डिकोड करता है कि अगर आपकी बॉडी वात है तो इस तरह की डाइट आपको सूट करेगी. यू विल हैव मोर एनर्जी एंड ए डिजीज फ्री बॉडी. राइट. सो फिट विद विक का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो न्यूट्रिशन है. थर्ड माइंडसेट है जो वेलनेस, हम मेडिटेशन की बात करते हैं. फोर्थ वी मेक यू अकाउंटेबल राइट. फॉर वॉट एवर यू डूइंग, दैट इज डिसिप्लिन. सो ये चारों पिलर्स को लेके हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है. ये इसका नाम हमने अभी रखा है 108 वेलनेस. 108 दिन का ये प्रोग्राम है, राइट. विच इज़ अभी हमारे एक ही बैच चल रहा है उसका, एंड people are getting amazing results from it. And eventually we will come up with more options, 45 day and like that. So we want people to keep progressing as they walk on this journey of fitness. तो सर ऑडियंस कैसे, आप ये प्रोग्राम में एनरोल करना चाहे तो वो क्या विजिट कैसे आपसे, हाउ विल दे गेट इन टच? They can get on to our page and they can fill up the form, क्योंकि हम बैचेस में लेंगे इसके अंदर. राइट. सो करंटली वी डोंट हैव एनी बैच रनिंग. जो हमारा बैच एग्जिस्टिंग चल रहा है हम उस पर ही काम कर रहे हैं. बट येस, वो फॉर्म भर दें, एंड व्हेनेवर व्हेन वी विल सी कि हमारे पास लोगों के एप्लीकेंट्स इतने आ गए, एक बैच बन सकता है, तो वी विल लॉन्च द सेकंड बैच. सर ये ऑनलाइन होगा, कैसे आप It's going to कंडक्ट be करेंगे? online thing. राइट. It can be offline also if you're in Patiala. If it can be online, so it is basically going to be an online program जिसके अंदर आपको हर तरह की चीज हमारी ऐप के थ्रू you will get your diet, your exercise, your habit tracking, everything we're doing there. सर और पटियाला वाले लोगों के लिए ऑफलाइन इन द O2 जिम इटसेल्फ. Yes, you can come to O2. राइट. मेरे लिए मतलब वही ना, हमारा मिशन इज टू गिव हेल्थ टू पीपल. सो O2 मेरे को रिस्ट्रिक्ट करता है टू बी इन पटियाला इटसेल्फ, बट वी वांट टू बी एवरीवेयर. सो आप पटियाला में भी अगर कहीं पे भी जिम लगा रहे हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो दैट इज द थिंग दैट इज बेस्ट अबाउट दिस प्रोग्राम. राइट सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज का थैंक यू सो मच. एपिसोड बहुत ही नॉलेजेबल, चाहे वो जेनजी हैं, चाहे मिलेनियल्स हैं, चाहे जेनजी के पेरेंट्स हैं, जो जेन एक्स हैं, सबके लिए आज मिथ्स बस्ट हुई, मिसकंसेप्शंस क्लियर हुए. थैंक यू सो मच सर. Amish. Thank you. Thank you so much. It was great having you, sir. Thank you.